नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बस्तर की, जहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक करपावंड में खुला एटीएम, किसानों को मिलेगी राहत। आगे चर्चा करेंगे दुमका की, जहां ग्राम प्रधानों की बैठक में शामिल हुए एसडीओ। साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां फर्जी वोट डालने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बस्तर से है, जहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंतर्गत करपावंड स्थित शाखा में सहकार समृद्धि एटीएम मशीन स्थापित की गई, जिसका विधिवत संचालन प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के किसानों, अमानतदारों सहित ग्रामवासियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार शाखा करपावंड में सभी किसानों एवं अमानतदारों को प्रतिदिन एटीएम द्वारा पैसा भी वितरित किया जा रहा है। साथ ही साथ बैंक अपने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दौरान उत्तम नाइक, कमल नेताम, भगत राम, मदारी लाल, बच्ची प्रसाद, मोतीलाल, भूमती सेठिया इत्यादि लोग मौजूद रहे। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर दुमका से है, जहां शिकारीपाड़ा प्रखंड सभागार में गुरुवार को प्रधानों की मासिक बैठक में काफी गहमागहमी रही। बैठक में एसडीओ दुमका कौशल कुमार, अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा राजू कमल तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार चौधरी एवं अंचल के कर्मी शामिल हुए। बैठक में ग्राम प्रधानों को एसडीओ दुमका ने उनके कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। गाँव में आम सभा हो पाया या नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया? कोल ब्लॉक की अंतिम तिथि तो नहीं, हम लोग एक्चुअली आम सभा कराने की तिथि नहीं है। बेसिकली लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करने की जो सूची निकाली गई थी, इसके आधार पर करने का था। लोगों का विरोध भी उसमें किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन का यही हमेशा से रहा है कि लोगों से मिलकर ही किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाए, और इस पर प्रशासन लगी हुई लगातार कार्रवाई हो रही है। किसी भी गाँव में हो पाया आम सभा? अभी तो उसकी सूचना नहीं दी गई है। जो टीम के द्वारा आम सभा कराई जा रही है, सूचना जैसे प्राप्त होती है आप लोगों को बताया जाएगा। उपायुक्त के निर्देश पर 11 सदस्यीय आदिवासी पदाधिकारियों का टीम गठन किया गया था, और एक भी आम सभा नहीं हो पाया। इस पर सर का क्या? नहीं, इसकी सूचना अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जो टीम गठित की गई है, चूँकि उनको अपनी भाषा में समझाने के लिए टीम गठित की गई है, और जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं उसको बताने के लिए टीम गठित की गई है। क्योंकि हिंदी में लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हीं के भाषा में समझाने के लिए टीम गठित की गई है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर दुमका से है, जहां जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड को लगता है कि किसी की नजर लग गई है। यहां बनने वाले सभी प्रस्तावित प्रोजेक्टों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी कोल ब्लॉक प्रभावित क्षेत्रों में आम सभा का मामला गर्म एवं चर्चा का विषय रहा है। वहीं बृहस्पतिवार को प्रखंड के धोपहाड़ा गांव में प्रस्तावित एकलव्य विद्यालय के निर्माण में ग्रामीणों का विरोध सामने आया है। बृहस्पतिवार को अंचलाधिकारी राजू कमल एवं अंचल के कर्मी धोपहाड़ गांव में प्रस्तावित एकलव्य विद्यालय के निर्माण हेतु ग्रामीणों को समझाने बुझाने के लिए गए थे, परंतु ग्रामीणों ने अपने खेतों तक जाने के लिए रास्ते की मांग करते हुए प्रोजेक्ट का विरोध किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अंचलाधिकारी राजू कमल ने क्या कुछ बताया। बन रहा धोपहाड़ में सर, आज ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। मैंने क्या लेंगे? एकलव्य विद्यालय प्रस्तावित है हमारा दोपहाड़ में। पूर्व में भी हमारा कुछ बीच में विवाद था, चूँकि ज़मीन पर्याप्त नहीं पड़ रहा था। उसके लिए 15 एकड़ ज़मीन प्रस्तावित था, लेकिन हम लोग वहाँ 9 पॉइंट समथिंग ज़मीन दिए हैं। उसमें बीच में एक रास्ते की प्रॉब्लम हो रही थी हॉस्टल और एकेडमिक बिल्डिंग बनने में, तो वहाँ जो रैयत हैं उन लोगों से अनुरोध करके जो है वो लोग दान किए थे, तब जाके ये हमारा जो है प्रस्ताव अमल हो पाया था कि वहाँ पे बन पाएगा। परंतु अभी वहाँ कुछ विरोध इस तरह का हो रहा है कि लोगों का कहना है कि बीच में एक रास्ता दिया जाए। हमारा चूँकि बड़ा प्लॉट बन रहा है, तो लोगों का हमारे खेत तक जाने में परेशानी होगी, ये विरोध करके लोग जो है काम अभी बाधित कर रहे थे। तो लोगों को वही समझाने के प्रयास से आज हम लोगों ने प्रशासन की तरफ से पहल की गई थी, और सभी लोग वहाँ गए थे। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, चूँकि ये विकासात्मक कार्य है, शिक्षा का मंदिर बनना है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां मऊ रानीपुर में फर्जी वोट डालने का मामला सामने आया है। दरअसल नगर निकाय चुनाव को लेकर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मतदान किए जा रहे थे। इसी दौरान फर्जी वोट डालने के लिए आए हुए युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब देखना है कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए पल्ला झाड़ लिया जाता है।
आज जो इस कॉलेज में अभी जो यहाँ पर मिले हैं, क्या इनके पास जानकारी लगी और कैसे इनको यहाँ पर रोक दिया गया? जी सर, दूसरे के नाम के विवेक कुमार के नाम का फर्जी आधार कार्ड लेके वोट डालने आए थे। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला कुरैचा नाका के रहने वाले हैं। आपको कैसे पता चला? हम वो दीवान जी ने इनका आधार कार्ड चेक किया तो अपना नाम ये विवेक कुमार बता रहा था जी, बल्कि इसका रियल नाम अंशुल है। हमें देखा है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, कुरैचा नाका के रहने वाले हैं। विवेक कुमार इसके सामने वाले मकान का रहने वाला है। किसके द्वारा रोका गया है? हमारे द्वारा रोका गया, फिर दीवान जी ने रोका, रोहित कुमार सर ने। किस वार्ड में ये वोट डालने आए थे? ये वार्ड नंबर 5 में वोट डालने आए थे। कोई जानकारी लगी है किसके लिए काम डालने आए थे? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं लगी। ये बस इनसे पूछिए किसके लिए वोट डालने आए थे। ये अपना खुद का वोट डालने नहीं आए थे, हमें इतना पता है। व्यक्ति यहाँ पकड़ा गया है सर, क्या था सर, उसका क्या नाम था, कैसे क्या डालने आए सर? उसका विवेक कुमार नाम था जी। वास्तविक में वो अपने फूफा जी के लड़के के नाम से आया था आधार कार्ड लेके। फूफा जी के लड़के का आधार कार्ड था जी, और उसका वास्तविक नाम अंशुल था। तो उसको पुलिस ले गई है पकड़ के, अभी उसकी जांच इसके द्वारा की जाएगी। तो क्या सर वो बाहर से कहीं का रहने वाला था कि यहीं का रहने वाला? नहीं, यहीं का रहने वाला है, वो एक रिश्तेदार के लिए आया था शायद। मऊ रानीपुर झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से है, जहां मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर का लंबे अरसे बाद 9 सीटर प्लेन से ट्रायल की यहां पर शुरुआत हो गई। सरगुजा संभाग के लोगों को जल्द ही अब हवाई सेवा का लाभ मिलने वाला है। आज यहां रायपुर से टेक ऑफ कर मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर पर 9 सीटर एयरप्लेन पहुंचा, जिसका जायजा लेने प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, सरगुजा प्रभारी मंत्री शिव कुमार डहरिया, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंह देव पहुंचे। ऐसे में आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ये ट्रायल कल की VIP फ्लाइंग के पहले रनवे और एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ को चेक करने के लिए किया गया है। लैंडिंग में हमने पाया कि बहुत खूबसूरत रनवे बना है, बहुत ही स्मूथ लैंडिंग हुई है। हमें इसकी क्वालिटी के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है। तो कब से ट्रायल शुरू, मतलब उड़ान कब शुरू? CM साहब का प्लान कल आने का है और इसके बाद DGCA की टीम यहाँ पे लाकर हम इसकी लाइसेंसिंग कराएंगे, तत्पश्चात आपकी फ्लाइंग शुरू हो जाएगी। कितने सीटर की फ्लाइट रहेगी? ये अभी तय नहीं है। छोटा अगर एयरक्राफ्ट हुआ तो 19 से 20 सीटर का होगा, अन्यथा ATR 72-600 होगा। किराया क्या? 75 का। ये RCS के अंतर्गत में उड़ेगा। 1 घंटे के लिए 2500 रुपये किराया होगा। आज कितने सीटर प्लेन आई है? ये अपनी 9 सीटर एरोप्लेन है। ये हम लोगों की ट्रायल फ्लाइट के लिए लेके आए हैं। थैंक यू वेरी मच। नई हवाई पट्टी बनने के बाद में आज हवाई जहाज़ की पहली लैंडिंग हुई है, तो हम सब के लिए बहुत ही उत्साह और खुशी की बात है। बरसों दशकों से इंतज़ार जिस बात का था, अब लगता है उस दिशा में हम लोग बढ़ गए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 9 से 12 के बीच में DGCA की टीम आ सकती है अंतिम अनुमतियां देने के, निरीक्षण करने के लिए, और अंतिम निरीक्षण करने के बाद हो सकता है 1 आध महीने के अंदर परमिशन मिल जाए। तो C ग्रेड C3 ग्रेड का इसमें नाइट लैंडिंग फैसिलिटी अभी नहीं है, तो वो वाली परमिशन मिलने की संभावना है और फिर हवाई जहाज़ उतर सकता है। आपने भी टेस्ट ड्राइव किया एक तरह से, कैसे रही लैंडिंग, कैसा रहा? पायलट ने बड़ी अच्छी लैंडिंग की। टेक ऑफ थोड़ा कठिन होता है, वो भी स्मूथ था, लैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। कहीं सरफेस में पहले हम लोग उतरते थे तो लहर थी, रनवे में लहर थी, अभी एकदम लहर नहीं है और बस खूब खुशी है। सरगुजा के लिए हवाई सेवा मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। सरगुजा अंचल के लोगों को बहुत समय से प्रतीक्षा था कि हवाई सेवा शुरू हो, और उसमें बहुत समय लग गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना पैसा यहाँ के लिए चाहिए उतना पैसा उन्होंने दिया, और अधिकारियों ने भी खूब मेहनत किया, उनको लिमिट टाइम में, रिकॉर्ड टाइम में इसको तैयार करके दिया है। आज जो टेस्टिंग टीम है इन लोगों से, पायलट से और बाकी अधिकारियों से बात हो रहा था कि इसका जो एयरपोर्ट कैसा बना है, तो उन्होंने बहुत इसका तारीफ़ किया कि बहुत अच्छा और उच्च क्वालिटी का बना है। तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, और अभी जब इसको लाइसेंस देने की बात आएगी तो ये कहीं रुकावट नहीं होगा, और सब लोगों को हवाई सेवा कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं। कई लोग श्रेय लेने वाली बात करते हैं, श्रेय जिसको लेना है ले, हमको श्रेय नहीं लेना है। हवाई सेवा शुरू हो, यही हमारा उद्देश्य है, और इसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल हो रहे हैं।
सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर बिहार के बगहा से आ रही है, जहां बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तर बिहार नक्सली संगठन के प्रमुख राजन को उसके सहयोगी धीरज के साथ गंडक दियारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। राजन की पिछले 22 वर्षों से तलाश थी। सरकार की ओर से राजन के खिलाफ 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस एनकाउंटर में जब 4 नक्सली ढेर हुए थे, उस समय भी राजन चकमा देकर फरार हो गया था। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल और 460 राउंड गोली बरामद की गई है। बिहार एसटीएफ की टीम ने बगहा पुलिस के साथ मिलकर दियारा इलाके में जाल बिछाया और 22 वर्षों से फरार इस कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बगहा बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। गाजीपुर नगर पालिका परिषद चुनाव में फर्जी मतदान को लेकर काफी हंगामा हुआ। निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए गए पिंक बूथ लूडर्स कॉन्वेंट स्कूल पर फर्जी आधार कार्ड पर मतदान कर रहे 4 लोगों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और उन्हें अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। लेकिन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर वो वहीं पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सदर विधायक जय किशन साहू भी मौके पर पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। इस बारे में जानकारी देते हुए नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी, आज आप धरने पर बैठे हो, क्या जरूरत पड़ी धरना बैठने की? सुबह से ही लगातार कोतवाल के द्वारा मेरे बूथ प्रभारी, मेरे सेक्टर प्रभारी, मेरे नेताओं को उठाकर जबरदस्ती बंद किया जा रहा है। हम लोगों ने आया पूछने, हमारे आमिर भाई जिला के सचिव, मीडिया के प्रभारी और मैं स्वयं के प्रत्याशी, तो कोतवाल हम लोग के साथ बदतमीजी किया, कह रहे कि तुम लोग भी बैठ जाओ, तुम लोग उठा के बंद कर दो, हमको चलो बंद करो। इसलिए मैं धरना पर बैठा। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक कोतवाल 3 दिन से मेरे कार्यकर्ताओं को, सुरेश यादव था उसको नजर बंद कर दिए, प्रदीप पासवान था, और वही जो उनके खिलाफ वो है उनको छोड़ा हुआ है। दोहरी राजनीति चल रही है। ये चुनाव हार रहे हैं, चुनाव बूथ लूटा जा रहा है। विवेकी नंद, कांसी राम, हम लोग बोलते बोलते हो रहे हैं, लेकिन ये कुछ सुन नहीं रहे। और जब बोलना क्या करे तो सारे लड़कों को, सारे नौजवानों को लिया करके वो करे बूथ प्रभारी को। ऐसे में क्या मांग है आप लोगों की? हमारे सारे नेताओं को, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी को छोड़ा जाए, वरना नहीं छोड़ा जाएगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करें। हाँ, जो पकड़े गए उनको छोड़ा जाए। अभी अभी मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि लूडर कॉन्वेंट्स के बूथ पर जो मतदान करने जा रहे हैं लोग, जिसमें 4 लोग पकड़े गए, उनका आधार कार्ड जनपद बलिया का है। वो लूडर कॉन्वेंट्स गाजीपुर नगर पालिका परिषद गाजीपुर में वोट देना चाहते थे। यह कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, इसको मेरे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है और उसको कोतवाल सदर को सुपुर्द किया है। अब देखिए आगे कार्रवाई क्या हो। जांच की मांग किससे कर रहे हैं? बिल्कुल हम जांच की मांग सीधे चुनाव आयोग से करेंगे, डीएम से करेंगे, उनसे हम जांच की मांग करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? लोकतंत्र में यह कौन सा नियम है? अभी आप बता रहे थे कि आपको घर पर रोक दिया गया था। हमको किसी अधिकारी ने कहा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि हमारे समझ से विधायक जी। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। झांसी के कस्बा समथर में नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जिसमें समथर नगर पालिका में कुल 19,262 मतों में से 13,367 मत डाले गए। वहीं वोट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो 69.39% मतदान किया गया। वहीं सुरक्षा दृष्टि को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग प्रेक्षक सुनील कुमार वर्मा भी बूथ सेंटरों पर मौजूद रहे। यहाँ पे 25 बूथ हैं समथर में, समथर नगर पंचायत का जो इलेक्शन है, और 25 बूथों का भ्रमण किया गया है। जो संवेदनशील थे उनका खास तौर पे अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का भ्रमण किया गया है। व्यवस्थाएं यहाँ पुलिस व्यवस्था और जो कानून व्यवस्था है बहुत ही सुदृढ़ पाई गई है। किसी भी बूथ पर किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं पाई गई और ना ही कोई किसी प्रकार का कहीं पर भी कोई विवाद वाली स्थिति उत्पन्न हुई है। पोलिंग परसेंटेज जो अभी तक निकल के आ रहा है, फाइनल परसेंटेज नहीं आया है, लेकिन लगभग 65% मतदान का अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी फाइनल परसेंटेज अब 6 बजा है, पोलिंग क्लोज हुई है, तो फाइनल परसेंटेज अब कैलकुलेट किया जाएगा। समय पूर्ण हो गया है, अगर अब भी कोई वोटर्स आता है उसके लिए क्या है? अगर कोई वोटर जैसे 6 बजे के पहले आ जाता है और लाइन में लगा हुआ है तो उसको रिवर्स ऑर्डर में पर्ची दी जाती है ताकि वो मतदान से वंचित ना रहे। कुछ वोटरों के पर्ची में, जो आपके यहाँ से पर्ची मिली है, उनमें जैसे उसके पिताजी का नाम गड़बड़ है, उसके वोट नहीं डाले गए हैं, उसके लिए क्या था?
नहीं, फादर के नाम पे गलती पे वोट नहीं रोका जाता है नॉर्मली, और अगर ऐसा कहीं है तो उसका सुधार। समथर झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मोतिहारी के पताही प्रखंड के जिहुली पंचायत के मुखिया विकास कुमार उर्फ निक्कू सिंह ने अपनी धर्मपत्नी ब्यूटी कुमारी के साथ संयुक्त रूप से एक महादलित परिवार की लड़की का विधिवत कन्यादान किया। वर वधू को मुखिया एवं उनकी धर्मपत्नी ने उपहार स्वरूप कपड़े, बर्तन, सोने आदि कई उपयोगी सामान भी दिए। लड़की पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी महादलित परिवार महेंद्र राम की पुत्री सुनीता कुमारी है, जबकि लड़का शिवहर जिले के श्यामपुर भाटा थाना अंतर्गत छपरा गाँव निवासी राम बचन राम के पुत्र पप्पू राम है। दोनों वर वधू का बुधवार की रात मुखिया द्वारा कन्यादान करने के बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न कराई गई। मैं अपने पंचायत से पहली बार मुखिया चुना गया। एक अभियान चला रहा हूं जिसमें गरीब, असहाय एवं असमर्थ लोगों को मदद करने के उद्देश्य से कन्यादान अभियान का नाम है। इस अभियान के तहत गरीब, असहाय, दबे कुचले लोगों की मदद करने के उद्देश्य से मैं उनके परिवार के लड़की का कन्यादान कर रहा हूँ। पंचायत में 17 वार्ड हैं। सभी वार्ड से एक एक परिवार को प्रति साल गरीब परिवार के बच्ची का कन्यादान करूँगा। यह लगातार चलते रहेगा। गरीब के कल्याण हेतु अन्य कई योजनाएं भी बनाई जा रही है, जिसके तहत मैं अपने निजी कोष से गरीब और असहाय परिवार के लोगों को मदद करने का काम करूँगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। सहारनपुर में मतदान के लिए जैन कॉलेज में सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो गई। महिलाओं ने पहले वोट डालने को प्राथमिकता दी, इसके बाद घरेलू कामकाज को निपटाया। अधिकांश मतदान केंद्रों पर उनकी लंबी कतारें लगी रहीं। कई मतदान केंद्र पर तो पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या नजर आ रही थी। ऐसी ही स्थिति कई अन्य मतदान केंद्रों पर भी देखी गई। बाकी जिले के मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हुआ। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।